आज हम लोग ध्यान देंगे तो हो क्या रहा है कि आज के समय में सचमुच करके हम लोग बहुत ही आनंदित होते हैं। आज के जो आप लोग जवान लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, चाहे लोग जो माता पिता भी हैं, आज ऐसा समय है कि आज जैसा हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जब आप लोग याद करेंगे कौन सा मोबाइल आया था जिस समय उसमें एक स्लोगन निकला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कौन सा मोबाइल था? है नोकिया था, रिलायंस कंपनी लॉन्च किया था ना, ठीक है। तो उसमें और जो प्रचार करने के लिए कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। आप लोग याद कर रहे हैं, क्रिकेट देखते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीरेंद्र सहवाग वहाँ पर कर लो दुनिया मुट्ठी में ना, उस समय हो सकता है उस स्लोगन को भी बहुत लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन हम आज बाइबल के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच करके आज आप लोग की मुट्ठी में सारा ज्ञान प्राप्त करने का चीज छिपा हुआ है, और वो क्या है? मोबाइल है। यह इंटरनेट ने आज दुनिया में ऐसा क्रांति को ला दिया है कि सचमुच करके एक छोटे से मोबाइल के द्वारा आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। इसके द्वारा आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मतलब आज हम लोग ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि ज्ञान जो है आसानी से उपलब्ध है। आप यहीं से ई लाइब्रेरी के माध्यम से आप अमेरिका के किसी कॉलेज के या किसी संस्थान से आप जुड़ करके उसके लाइब्रेरी में भी आप घुस सकते हैं और वहाँ का भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। ऐसा आज सूचना तंत्र इतना विकसित हो चुका है, और इसीलिए आज के संदर्भ में कि इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि क्या आज भी प्रकाशन की आवश्यकताएं हैं क्या? जैसे हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है, या बाइबल में जो भी चीज़ परमेश्वर ने प्रकाशित कर दिया है क्या वो सफिशिएंट नहीं है कि हम और भी ज्ञान की हम खोज में रहें या और भी प्रकाशनों का हम खोज में रहें? एक सोचने वाली बात है, क्योंकि व्हाट वी नीड टुडे इज नॉट मोर रेवलेशन बट ओबीडियंस टू व्हाट हैज बीन ऑलरेडी रिवील्ड। अर्थात कि आज इस संसार में, इस धरती में जहाँ हम जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर और अधिक प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रकाशित कर दिया जा चुका है। अर्थात बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने अपने निज बेटे को, यीशु को, उसने क्या क्या प्रकाशित किया। परमेश्वर क्या चाहता है, क्या सोचता है, इस संसार को वो कैसा देखता है। हम लोग जो परमेश्वर के बेटा बेटी यीशु के कारण से बनते हैं, हमारे और आपके जीवन से वो क्या चाहता है, उन सारे बातों को परमेश्वर ने बाइबल में क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया है। ये सफिशिएंट है अपने आप में, इसलिए और रेवलेशन की या और प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष बात जो कि आवश्यक है वो है ओबीडियंस या आज्ञाकारिता। आज हम लोग देखेंगे तो आज अलग अलग बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे कल हम लोग देखे यीशु बुलाता से भी एक भाई आए थे, क्या तो नाम उनका? नेमिया ना, पास्टर नेमिया। हाँ, पास्टर नेमिया थे। और उसी तरह से बहुत सारे आप वक्ताओं को देखेंगे, और एक बहुत ही फेमस हो रहे हैं इन दिनों, आप यूट्यूब में देखा करते होंगे, तो पास्टर क्या, सूरज प्रेमानी, है ना, उनका भी बहुत लोग सुनते हैं। दूसरा दीनाकरण साहब हैं, ठीक है, पॉल दीनाकरण हैं, और भी बहुत सारे एक से एक वक्ता लोग भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन को हम लोग सुनते हैं, हम लोग जुड़ते हैं, प्राप्त करते हैं। और बहुत बार पता चला कि वहाँ यीशु बुलाता का कार्यक्रम है, वहाँ पर और कुछ कन्वेंशन है, तो वहाँ पर हम लोग दौड़े चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम लोग दौड़ते हैं कि हम क्या प्राप्त कर सकें? परमेश्वर का वचन का ज्ञान को अधिक से अधिक हम अर्जित कर सकें, अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सकें। लेकिन उससे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या जो इम्पोर्टेंट बात है, उसके पीछे हम लोग नहीं भागते हैं। और वो क्या है? बट द डिजायरिंग फोर्स इज द लस्ट फॉर नॉलेज रादर दैन डिजायरिंग फॉर ओबीडियंस। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचन में हम अधिक से अधिक ज्ञानवान हो जाएं, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर जाएं, उसके लिए हम लोग बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस, ये पता चला, उसको अटेंड कर लिया, उसको अटेंड कर लिए। ज्ञान तो हम अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान का क्या मतलब है? यदि वो ज्ञान की बातें जो हम अर्जित करते हैं वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता है, या जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके जैसे अपने जीवन में जो चेंज होना चाहिए। कल से हम लोग देख रहे हैं
कि हम लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। हम और आप बदलेंगे तो हमारा समाज बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा, हमारा देश भी बदलेगा, समाज भी क्या होगा, बदलेगा। और इसीलिए इस चीज़ को मैं सोचता हूँ, मैं अनुज को या इसके पीछे, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के पीछे जो भी हमारे युवा भाइयों का यहाँ हाथ रहा है, ये सचमुच बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को इनको प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया है। और ओबेइंग माई गॉड ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज के समय में, क्योंकि ज्ञान तो लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बहुत ही कम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यदि आप वचन में देखेंगे तो ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा गया है जो परमेश्वर के वचन को केवल सुनते ही नहीं है, लेकिन उसके अनुसार लोग चलते हैं। आप मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, देखिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। और वहाँ पर बालू और जो चट्टान पर घर बनाने वाला व्यक्ति के बारे में भी दिया गया है। आप निकालेंगे मत्ती 7 उसका 24 पद, मत्ती 7 का 24 पद में देखिए, वहाँ लिखा है, उससे ऊपर में आप देखेंगे तो पहाड़ी उपदेश सब दिया हुआ है ना। हम लोग जानते हैं कि 5वां अध्याय से एक पहला पद से क्या शुरू होता है, पहाड़ी उपदेश शुरू होता है। सारा चीज़ उसमें दिया हुआ, ज्ञान की बातें हैं, आज्ञाकारिता की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये सारी बातों को कहने के उपरांत में यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, 24 पद में कहते हैं, मत्ती 7 का 24 में कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसका मतलब यहाँ यीशु मसीह कहना चाहते हैं, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को प्राप्त करना, वचन की जो गुण भेदों को जान लेना, वो तो अपनी जगह में है, ठीक है, लेकिन मूल बात यहाँ पर यही है कि उस वचन के आज्ञाकारिता में, उस वचन के अनुसार हम कितना जीते और चलते हैं, उस वचन को हम कितना मानते हैं, वही बात इस बात को प्रकट करेगा कि हमने अपना घर को किस पर बनाया है, चट्टान पर बनाया है। और वैसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन क्या संज्ञा देता है यहाँ पर, बोलिए, कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। कौन? जो परमेश्वर की बातों को केवल सुनता नहीं है बल्कि उसको मानता है, उसके अनुसार वो चलता है। यहाँ वो विशेष एस्पेक्ट है जिसको हम कहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस, वो मीटिंग, ये मीटिंग, सारा चीज़ हम लोग अटेंड करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उन ज्ञान को जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वचन को प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार हम कितना चल रहे हैं, वो विशेष चीज़ है। क्योंकि प्रभु का वचन एकदम स्पष्ट कहता है, प्रकाश विभाग के 2:10 में, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। अर्थात कि जो जीवन के अंत तक उसमें बना रहेगा, उस वचन के अनुसार चलता रहेगा, करता रहेगा, उससे ही वो प्रतिफल मिलने की बात है। जब हम मान लीजिए यीशु का अगर दूसरा आगमन हो जाता है तो प्रभु ये नहीं देखेगा कि हम कितना ज्ञानवान हैं, हमें वचन का कितना जानकारी है, कितना वर्षन और कितने पद को हमने याद किया है, पूरे बाइबल को हमने कितने बार पढ़ दिया है। लेकिन विशेष बात है कि पूरे वचन की जो जानकारी हमने रखी है उसके अनुसार हम आज्ञाकारी है कि नहीं है, वो विशेष इंपॉर्टेंट है, वो विशेष इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम लोगों को आज बड़ी गंभीरता से अपने जीवन को लेना है। और ये जो विषय है ओबेइंग माई गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको हमको अपनाना है, इसको हमें अपनाना है। नहीं तो ज्ञान पाने के बावजूद भी हम क्या हो जाएंगे, यदि हम उस नरक के कुंड में चले जाएंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा? ज्ञान होने के बावजूद भी हम नरक के कुंड में चले जाएंगे, क्या वो अच्छा होगा? आप याद करें उस घटना को, धनवान व्यक्ति और लाजर की घटना को, है ना। वहां पर उसके लिए सब कुछ, धनी के पास सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन वहीं पर एक लाजर जो भिखारी था, कोढ़ से भरा हुआ रोगी व्यक्ति था, वो उसके ड्योढ़ी पे हमेशा रहा करता था। धनवान व्यक्ति का चूर चार से वो अपना जीवन यापन करता था। दोनों ही मरते हैं, लेकिन लाजर को कहाँ स्थान मिलता है? अब्राहम की गोद में। और इसको धनी व्यक्ति को कहाँ मिलता है? उस नरकुंड में। और वो ऊपर जब नज़र उठाता है, क्या देखता है कि लाजर तो अब्राहम की गोद में शांति से पड़ा हुआ है। तब वो रिक्वेस्ट करता है कि हे पिता अब्राहम, आप ऐसा कीजिए
कि मैं तो यहाँ नरक में मैं सड़ रहा हूँ, यहाँ पर तड़प रहा हूँ, अच्छा होगा कि मेरे भाई लोग जो मैं नहीं चाहता कि वो लोग इस स्थान में आएँ। तब वो रिक्वेस्ट करता है कि आप लाजर को वहाँ पर भेज दीजिए। वो बोलता है कि नहीं, उन लोग के पास सब कुछ है। बोलता नहीं, मरे हुए में से कोई जाएगा तो वो लोग विश्वास करेंगे। बोला मरे हुए में से जाएगा तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। एकदम स्पष्ट वहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। अर्थात कि हमको और आपको जो वचन का जो ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान रखना ही हमें स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करा देगा, वो बात नहीं है। लेकिन उसका गारंटी कहाँ पर है? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, उसको अपने जीवन में उतार करके, उसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार करके हम आज्ञा पालन करते हैं, तभी जा करके हम उस वचन के संगति में बढ़ते हुए प्रभु की महिमा के लिए गवाही भी हम देने पाएंगे। हम लोग निकाल सकते हैं, कोई निकाल करके पढ़िए तो कोई जवान। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, कोई 6 पद को पढ़िए और कोई 8 पद को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 6 पद को कोई पढ़ेंगे और कोई एक जन खड़े हो जाएंगे। कोई बहन लोगों में से खड़े हो जाइए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 8 पद को कोई पढ़िए। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ ठीक, धन्यवाद। बैठ जाएंगे। हाँ चलिए 8 पद को पढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हारे हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने दें। ठीक, धन्यवाद। देखिए वहाँ पर भी वो बात दिखा रहा कि समझ पर क्या है? संयम। समझ पर समझ प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना से इस पृथ्वी में हम जीवन कैसा जीते हैं, इस पृथ्वी में हम रहते कैसे हैं। जब कोई भाई या बहन, कोई भी लोग जिनसे हम मिलते जुलते हैं, जब वे हमको देखते हैं तो क्या वो मेरे जीवन में यीशु को देखते हैं कि उनको मुझ में शैतान नज़र आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब दूसरे लोग मेरे जीवन को देखते हैं, मुझे देखते हैं, तो वो मुझे कैसा देखते हैं? क्या उनको जो मुझे देखते हैं उनके बीच में या उनके बीच में मैं कैसा हूं वो तो पता चलता ही है, साथ में वो मेरे जीवन में किसको देखते हैं? क्या यीशु को देखते हैं कि शैतान को देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो समझदारी प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसमें विशेष बात है कि संयम के साथ धीरज, उसी बोलता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को यह प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए इस पृथ्वी में हम और आप कैसा जीवन जी रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम व्यवहारिकता में जो वचन के अनुसार हम अपने जीवन में उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन एकदम स्पष्ट है। केवल सुनना ही नहीं है, लेकिन वचन को मानना है, उसके अनुसार चलना है। ये प्रैक्टिकल बात है, यह व्यवहारिक बात है, और ये वचन की व्यवहारिकता को ये दर्शाता है। और इसीलिए जब इस तरह से हम चलेंगे तो निश्चित करके हम प्रभु के अनुग्रह से हम सफल भी होंगे, आशीष भी पाएंगे और स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने सकेंगे। और कोई जल्दी से पढ़ देंगे याकूब उसका 3 अध्याय का 13 पद। याकूब 3 अध्याय का 13 पद को कोई पढ़ेंगे। हाँ, वह बोल रहा, वचन बोल रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? उसी व्यक्ति को ज्ञानवान और समझदार ठहराया जा रहा है जो ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार चल रहा है, उसको अपने व्यवहारिकता में वो भलाई को दिखा रहा है, भलाई को दिखा रहा है। भलाई को उत्पन्न करने के लिए हम लोगों को प्रभु ने क्या किया है? चुना है, बुलाया, ठहराया है। जैसे यूहन्ना 15:16 में एकदम वचन स्पष्ट करता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें क्या किया है? नियुक्त किया है, ठहरा दिया है। किस लिए ठहराया है? फल लाने के लिए ठहराया है। फल लाना ही क्या है? व्यवहारिकता है, आज्ञाकारिता है, परमेश्वर की गवाही देना है। ये विशेष बात है। फिर जल्दी से कोई पढ़ देंगे लूका 11 का 52 पद को पढ़ेंगे। लूका 11 का 52 पद को पढ़ दीजिए। और कोई पढ़ेंगे पहला पत्रस 4 का 18 को भी पढ़ देंगे। कोई एक भाई पढ़ दीजिए लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 52 पद। या चलिए बहन आप पढ़ दीजिए। आप कौन सा खुले हैं? लूका 11:52। हाँ पढ़िए। हाँ ठीक, धन्यवाद। हम लोग जानते हैं
विशेष करके जो हम लोग उरांव क्रिश्चियंस लोग हैं, हम लोग का जीवन कैसा है? केकड़ा के समान जीवन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्रिश्चियन तो हम लोग बन गए हैं, है ना? क्रिश्चियन तो बन गए, मसीह तो हम बन गए हैं, लेकिन मसीह होने के बावजूद भी जो ईर्ष्या वाला गुण को हम मसीह होने के बावजूद भी कंटिन्यू करके रखे हैं। बगल वाला घर में हमारे कोई भाई बहन के घर में गाड़ी आ गया, उसका बेटा बेटी आगे बढ़ गया, अच्छे पढ़ लिख गया, अच्छा नौकरी प्राप्त कर गए, बस क्या हो गया? हम लोग के परिवार में, घर में भी पूरा कोहराम मच जाता है। वैसी वाला हम लोग को भी गाड़ी चाहिए, वैसी वाला होना चाहिए, नहीं तो हुक्का पानी बंद। होता है कि नहीं होता है? कितने लोग हम लोग हैं, ईमानदारी से आप अपने दिल में हाथ रख करके कहिए कि कोई आपका पड़ोसी, आपका भाई बहन जो आपका मंडली में है, समाज में है, उसका बेटा बेटी सफल होते हैं, उसके घर में वो लोग प्रगति करते हैं, तो जल्दी से हम लोग क्या बोलते हैं? कोई प्रगति कर रहा तो जरूर वो क्या कर रहा होगा? पैसा खाया होगा, घूस खाया होगा, तभी तो ऐसा कर नहीं सका है। नेगेटिव तुरंत हम लोग का माइंड में नेगेटिव आ जाता है। ये नहीं हम लोग बोलने चाहते हैं या बोलते हैं कि परमेश्वर ने उस भाई को, बहन को क्या दिया है, उस परिवार को क्या किया है? आशीषित किया है। हम लोग नहीं बोलते हैं वैसा, लेकिन तुरंत हमारा दिमाग में नेगेटिव बात आता है, नकारात्मक बात आ जाता है कि जरूर वो कुछ गलत किया है, ऐसा किया, वो ऐसा किया है। और कोई अच्छा भी बढ़ रहा है, किसी का बेटा बेटी बढ़ रहा है, तो हम लोग ये जाके आशीर्वाद भी उस परिवार को नहीं देते हैं कि प्रभु का बहुत धन्यवाद हो भाई या बहन, आपका बेटा बेटी आगे बढ़ रहे हैं, आपका बेटा बेटी फर्स्ट आया है। हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग ईर्ष्या करते हैं। कोई रिजल्ट किसी का पता चलता, अरे उसका कैसे कर लिया, पता चला, हम लोग भी अपना बेटा बेटी को फिर क्या करने शुरू कर देते हैं? धमकाना शुरू कर देते हैं। माँ तुमको भी वैसी लाना होगा, वैसी करना होगा। हम लोगों को प्रभु के हाथों में उनको सौंपना है ना। आप ठीक है, आपका पड़ोस का बेटा बेटी बढ़ता है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मेरे पड़ोसी को आगे बढ़ाया है, मेरे उस भाई बहन को आगे बढ़ाया है। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा बेटा बेटी को वैसा ही आशीष दे। हम मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु तो प्रतिज्ञा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। वो हमें एनकरेज करता है, मांगने के लिए कहता है। हम मांगे, जो चीज़ हम चाहत रखते हैं मांगे। और प्रभु का तो वचन प्रतिज्ञा है ना। मत्ती 6:33 में क्या लिखा हुआ है? किसी जवान को याद है? पहले तुम उसकी क्या चीज़ की खोज करो? हाँ, राज और धन की खोज करो तो बाकी, हाँ, उसका इंग्लिश वर्जन में है, सीक ye first the kingdom of God and all things will be added unto you। पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएंगी? इंग्लिश वर्जन के हिसाब से जुड़ती चली जाएंगे, स्वतः जुड़ती चली जाएंगे, स्वतः जुड़ते चले जाएंगे। कल हमारे वक्ता, आप लोग जितने लोग सुने होंगे, बहुत सुंदर बात को पास्टर नेमिया कह रहे थे कि आशीष का तो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन के लिए ऑलरेडी कर दिया है। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्रभु बोला है मैं तुमको आशीष दूंगा तो देगा। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, और आपके जीवन को प्रभु आशीषित करने के लिए ही आपको और हमको चुना है। और इसीलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा हम प्रभु के जो है कार्य को प्रकट करें, प्रभु को महिमा देवें अपने जीवन में, अपने जीवन से हम दूसरों को आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष देने के लिए हम लोग को चुना है। आप उसको निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए इसको। परमेश्वर ने हम में सारे को आशीष देने के लिए चुना है। आप उत्पत्ति 12 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति 12 अध्याय, उसका 2 और 3 पद को, 2 और 3 पद को हम लोग देखते हैं। यहाँ अब्राहम के बारे में, लेकिन ये सब के लिए, हम लोग सब कोई अब्राहम के वंशज है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वचन से, है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उत्पत्ति 12 का 2 और 3 पद में लिखा है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये प्रतिज्ञा और आशीर्वाद किसको दिया गया है? अब्राहम को। उस समय अब्राहम, हम लोग किस नाम से जानते हैं उसको? अब्राहम। लेकिन यहां पर नाम देखिए क्या लिखा है? अब्राम लिखा हुआ है।
आप लोगों को एक चीज जानना चाहिए ना, एक चीज जानना चाहिए। और क्या चीज जानना है? अब्राहम नाम कैसे पड़ा, उसका नामकरण अब्राहम। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, उसका नाम अब्राहम कैसे हो गया है? हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में हम लोग का परमेश्वर यहोवा, उसको याहवे बोलते हैं कि नहीं? यहोवा, याहवे कहा जाता है। उसका जो बीच का वर्ड है वो क्या है? एच है ना। अब्राहम को भी परमेश्वर जब आशीष देने के लिए बुला लेता है, चुन लेता है, और जब उसका आज्ञा पालन करके वो अपना देश कुटुंबी को छोड़ देता है, तो परमेश्वर बीच में जा करके उसको क्या बोलता है? अपना नाम में से निकाल करके किसको दे रहा है? अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने दिया। इसलिए बोलता, परमेश्वर बोलता है अब उसका नाम अब्राहम नहीं होगा, लेकिन उसका नाम अब्राहम होगा। अब इसका नाम सारे नहीं होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा? सारा होगा। जो वर्ड AH अपने नाम से याहवे, याहवे इंग्लिश में देखेंगे याहवे है, अपना नाम में से परमेश्वर निकाल करके किसको दे रहा है? अब्राहम को दे रहा है। अपना नाम में से वो सब निकाल करके किसको दे रहा है? सारा को दे रहा है। अब सोचिए, हम लोग का बपतिस्मा कब होता है? बाल्यावस्था में हम लोग का बपतिस्मा हुआ है ना। और हम लोग के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? ख्रिस्त। ख्रिस्त, उसके बाद ही किसी का नाम किया जाता है। ख्रिस्त, ग्लैडसन मीन्स, है ना। सोचिए कि हम और आप बपतिस्मा पा करके हम किसके लोग होते हैं? ख्रिस्त के लोग हो जाते हैं। इसको देखिए, एक समझदारी की मैं बात बता रहा हूं, हम लोग बहुत बार इसको नहीं समझते। जब आप और हम ख्रिस्त के हो जा रहे हैं तो फिर कोई चीज से हम लोग को घबराने की आवश्यकता है? यीशु ख्रिस्त, है ना, ख्रिस्त नाम हम लोग के जीवन में क्या हो रहा है? जोड़ दिया जा रहा है, बपतिस्मा में जोड़ दिया जा रहा है। अब हम और आप संसार के नहीं, लेकिन आप किसके हो जा रहे हैं? ख्रिस्त के हो जा रहे हैं। उसी तरह परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसने अपने नाम के बीच में से, याहवे में से आह निकाल करके अब्राहम में जोड़ा है। और किस में जोड़ा है? सारा में जोड़ा। इसे सारा कहला रही है, सारे नहीं कहला रही है, अब्राहम नहीं कहला रहा, अब्राहम कहला रहा। उसी तरह हम और आप जब बपतिस्मा पाते हैं तो हम लोगों के नाम के आगे ख्रिस्त जोड़ा जाता है, ख्रिस्त में प्रियो। और ये ऐसे ही जो नहीं जोड़ा जाता है, हमें ब्लेस किया जाता है, आशीष दिया जाता है पुरोहितों के द्वारा, अभिषिक्त जन के द्वारा नामकरण हमें दिया जाता है, नाम दिया जाता है। और वो नाम, उसके साथ में यीशु ख्रिस्त का नाम जोड़ा जाता है। इसलिए जोड़ा जाता है कि हम और आप आशीषित हों। बहुत बार हम इसको ठीक से नहीं समझते और इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है, और वही आशीष आज हमको, हमारे और आपके जीवन में भी फ्लो होती है। क्योंकि आप याद करेंगे, इसी अब्राहम के वंशावली से आप चलते जाएंगे तो आप मेरे साथ देख भी सकते हैं। अब मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर किसका वंशावली लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यीशु की वंशावली। लेकिन इसमें मजेदार बात आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अब्राहम से ये वंशावली शुरू हुआ है। वहां देखिए क्या हेडिंग लिखा है, ये पहला अध्याय में देखिए, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली लिखा हुआ है ना। अब देखिए दूसरा पद से, अब्राहम से लेकर के इधर आपका 16 पद तक आइए, पहला अध्याय का 16 पद तक आइए। वहां पर याकूब से यीशु उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। यानी कि यीशु ख्रिस्त उसी लाइन में, उसी कवनेंट लाइन में जाकर के वो उत्पन्न हो रहा है समय के पूर्णता में। अब यीशु ख्रिस्त के बाद वंशावली आगे बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है क्या? क्योंकि आप शुरू में देखिए, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ। इस तरह करते करते आप आगे तक चल जाइएगा तो यहाँ 17 पद में लिखता है, मत्ती 1 का 17 पद में, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन तक बंदी होने पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन तक को पहुंचाए जाने के समय तक 14 पीढ़ी हुई। 14 3 बार 14 पीढ़ी का वर्णन आया है। लेकिन यीशु के बाद कोई वंशावली दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, उद्धार का काम, पीछे से भाई जॉन बोल रहे हैं, उद्धार का काम पूरा हो गया। यानी अब यीशु के बाद क्या है? जो ब्लेसिंग्स है वो केवल एक खानदान, एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति पर नहीं जा रहा है, लेकिन अब वो किसके लिए है? सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए खुल गया है। क्योंकि मैं इसको ऐसी हवा में नहीं बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ निकाल करके देख सकते हैं। लूका 1 का आप देख लीजिए, वहां जब यीशु का जन्म हो रहा था ना, तब स्वर्गदूतों को क्या संदेश मिलता है?
क्या मिलता है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो एक लोगों के लिए, दो लोगों के लिए, एक धर्म के लिए, तो दूसरे धर्म के लोगों के लिए, एक व्यक्ति विशेष, एक परिवार के लिए। लेकिन क्या लिखा हुआ है? सब लोगों के लिए होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर और क्रीड, है ना। वहां लिखा हुआ है, स्वर्गदूत लोग गृहणियों के पास आकर क्या बोलते हैं? देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। और सचमुच करके वो चीज़ क्या होता है? आनंद की बात आप देख सकते हैं लूका 2 अध्याय का 10 पद में, है ना। मत डरो, क्योंकि देखो, स्वर्गदूत लोग बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। अर्थात कि यीशु के आने के बाद वो सबके लिए खुल गया है द्वार। अब जो कोई भी यीशु पर विश्वास, उसी को यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यानी यीशु ही वो मार्ग है, वो सच्चाई है, वो रास्ता है, जो कि आपको प्रेरित क्रिया 4:12 में भी लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य क्या पा सके? उद्धार को प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता का जो है वो पराकाष्ठा को उसने प्रदर्शित कर दिया है। एक बार बहन आकर कहीं पर मैसेज दे रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात को कहा रहा था। वो उन्होंने कहा था कि एक संडे स्कूल का बच्चा था, उन लोग को ये यूहन्ना 3:16 को याद करके आने के लिए कहा गया था। याद करेंगे ना बहन? हाँ, तो वो बता रही थी कि वो बच्चा क्या हुआ, बेचारा रटा सप्ताह भर रटा, संडे के दिन में कुछ भूल सा गया। तो उसको बोले, टीचर उसको उत्साहित कर रही हैं, बोलो बेटा, हाँ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हाँ आगे बोलो, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, आगे बोलो बेटा, आगे बोलो, कि परमेश्वर ने हाथ ही कर दिया। अरे वो भूल गया और अपना वो जोड़ दिया, अपने तरफ से सब जोड़ दिया। लेकिन फिर भी सचमुच अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सचमुच परमेश्वर हद कर दिया, अपना प्रिय पुत्र को भी अपने पास ना रख छोड़ा, लेकिन हमें सारे के लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिए है। परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। और फिर दूसरा बिंदु को आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑफरिंग वर्सेस ओबीडियंस। जो हम लोग दान देन चढ़ाते हैं, ऑफर करते हैं, वो दोनों में से ओबीडियंस बड़ा है कि ऑफरिंग बड़ा है? ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है। ऑफरिंग या जो हम दान देते हैं, दान देन देते हैं, और साथ में जो आज्ञाकारिता है, ये दोनों में क्या है? या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए कि दोनों अलग अलग चीज़ है? हम लोग इसको वचन से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल, कोई पढ़ देंगे, पहला सामुएल 15:22, जल्दी करेंगे। पहला सामुएल 15:22। देख रहे हैं वहाँ पर भी कितना सुंदर बात दिया ना, कि क्या परमेश्वर तुम्हारे मेल बलि, होम बलि, जो भी हम लोग अर्पण करते हैं, क्या उससे प्रसन्न होता है? वो इस बात से प्रसन्न होता है कि हम कितना कान उसके वचन की ओर लगाते हैं, कितना उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। वो इम्पोर्टेंट है। हमारा दान देन वो अपनी जगह में है, लेकिन उससे वो सेकेंडरी है। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आज्ञा पालन, परमेश्वर के वचन को ध्यान देना, उसका आज्ञा को मानना, उसके अनुसार चलना इम्पोर्टेंट है, चलना इम्पोर्टेंट है। दान देन है अपनी जगह, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी बढ़ करके जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ओबीडियंस है, ओबीडियंस है। और फिलिपी 2:5 से लेकर के कोई 10 तक पढ़ देंगे तो जल्दी से, फिलिपी 2:5 से 10 तक जल्दी से कोई पढ़ देंगे। हाँ, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा, हाँ हाँ देखिए वहाँ पर आज्ञाकारिता का क्या है? पराकाष्ठा है।
इसको और 2 वचन इसमें आप लोग ऐड ऑन करेंगे, चाहे देख लेंगे, नोट भी कर लेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थी 5 का 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारा आपके लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया, कि हम उसमें होकर क्या बन जाएं? धार्मिकता को हम प्राप्त कर लें। अर्थात यीशु जो निष्पाप था, उसमें कुछ भी पाप नहीं था, उसमें एक अंश भी पाप नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को हमारा आपके लिए पाप बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने उस क्रूस पर क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। इसलिए बोलता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, अर्थात परमेश्वर ने हमारा आपके लिए क्या ठहरा दिया? पाप बलिदान के रूप में ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर, उसी यीशु में होकर हम क्या पा जाएं? धार्मिकता को प्राप्त करें। फिर दूसरा कुरिन्थी का 8 का 9 पद को देखिए, वहां लिखता है तुम हमारे परमेश्वर का प्रेम जानते हो कि वो क्या कर दिया? तुम्हारे लिए क्या बन गया? धनी होकर के भी क्या बन गया? कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या किए जाओ? धनी कर दिए जाओ। सोचिए, जो यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, सारा शक्ति उसमें विद्यमान है, सब चीज है, वह स्वर्ग छोड़ करके इस धरती पर आ गया, मनुष्य बन गया, अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया कि वो क्रूस मृत्यु को भी वो सह लेता है, हमारा आपके लिए ही सह लेता है। और इसीलिए वहाँ वचन बोलता है कि यीशु के कारण हम और आप क्या कर दिए गए? आज धनी किए गए हैं। इसीलिए जैसा यीशु ने आज्ञा पालन करके हमारा आपके लिए आदर्श दिखा दिया है, हमको और आपको भी क्या करना है? उसी आदर्श को प्राप्त में बढ़ते हुए हमें क्या करना है? आज्ञा पालन करना है। तो जल्दी से हम लोग और एक वचन को हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब अंतिम ओर जा रहे हैं। चिंता ना करें, हम देख रहे हैं आप लोग को भूख भी लग रहा है ना, ठीक है। और एक चीज बोलेंगे, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। ऐसा जब हम करते हैं, आज्ञाकारिता को हम महत्व देते हैं, या आज्ञाकारिता का व्यवहारिक रूप में जब हम और आप बढ़ते हैं, तो इसका प्रतिफल क्या होता है? इसका प्रतिफल क्या होता है? तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, गॉड रिवार्ड्स ओबीडियंस। परमेश्वर आज्ञाकारिता का प्रतिफल देता है। परमेश्वर आज्ञाकारिता का क्या करता है? प्रतिफल देता है। यीशु को उसने क्या प्रतिफल दिया? उसको दुनिया में सबसे श्रेष्ठ नाम दिया है। इसलिए बोलता है ना, प्रेरित क्रिया 4 का 12 में क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके, केवल यीशु ही वो नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है। और एकमात्र जरिया स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, एकमात्र जरिया परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र माध्यम ठहराया गया है, वो कौन है? यीशु है। इसलिए बोलता है यूहन्ना 14 का 6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि परमेश्वर ने उस यीशु को परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर पुत्र होते हुए भी अपने परमेश्वरत्व के गुण को वो क्या करता? साइड करता है कि हम मनुष्यों के समानता में होकर के आज्ञाकारिता का वो एक उच्च मापदंड को क्या कर सके? प्रकट कर सके। और इसीलिए परमेश्वर ने वो रिवार्ड हम लोग देखते हैं यीशु में दिया है। उसी तरह आप वचन में भी यदि आप देखेंगे तो बहुत जगह वो रिवार्ड जो वो दिया गया है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल को भी हम लोग देख सकते हैं, जल्दी से हम लोग देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप वहाँ देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं, हाँ, एक विशेष बात है, जब हम परमेश्वर का जैसा कहता है अगर यदि हम वैसे करते हैं तो हम आशीषित हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उत्पत्ति की ही पुस्तक में से हम लोग निकालेंगे। क्षमा करेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे, यूहन्ना 15 का 12 से 17 पद को देखेंगे। जो है प्रेम का उसमें पैरामीटर दिया है ना, प्रेम का पैरामीटर दिया है, उसको हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 15 का 12 से 17, जल्दी से कोई पढ़ देंगे?
एक देखिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवार्ड है, बहुत बड़ा प्रतिफल क्या है। जब हम यीशु के वचनों का हम आज्ञा मानते हैं या यीशु की बातों को हम मानते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो हम यीशु के हम और आप क्या कहलाते हैं। वहाँ यीशु क्या बोला, मैं तुमको दास नहीं कहता लेकिन तुमको क्या कहता हूँ, मित्र कहता हूँ। और कोई मित्र दूसरे मित्र से कोई बात को छिपाता है क्या, नहीं छिपाता। वही यीशु मतलब स्वामी जो है अपने दास से बहुत सारी बातों को छिपाएगा, लेकिन मित्र के साथ हम लोग हर एक चीज़ शेयर करते हैं। वहाँ यीशु मसीह बोलता है कि मैंने तुमको दास नहीं लेकिन तुमको क्या कहा, मित्र कहा है। हम और आप भी यीशु के मित्र हैं। यीशु मसीह भी कुछ नहीं छिपाया है। रिवार्ड की बात यहाँ पर यह है कि जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो हम उसको जब फॉलो करते हैं तो वो हमें अपना मित्र बना लेता है। जब हम उसके चरणों में बैठते हैं तो वो हर एक बातों को जो वचन में छिपी हुई हैं, गुण और भेद की बातें, जब हम यीशु के चरणों में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उससे मांगते हैं, तो वो हमको और आपको क्या करता है, वो देता है, हमको और आपको देता है। आप सारपत नगर की विधवा का घटना को याद करेंगे। वहाँ पर वो आखिरी एक एग्जाम्पल उसके बाद देकर के इसको हम क्लास हम लोग अंत करेंगे। वहाँ पर देखिए सारपत नगर की विधवा थी, उसके पास प्रभु का दास आता है। कौन सा दास आया था, हैं? एलिया था कि एलिशा था, कौन था? ठीक, धन्यवाद। तो वहाँ पर देखिए कि जब वो पहुँचता तो वो क्या आज्ञा दिया था उस विधवा को, हाँ पहले तुम जो तुम्हारे वो बोलती है कि वो बोलता है कि पहले रोटी खिलाओ, बोलता है तो बोलती है हे प्रभु मैं तुझसे सच कहती हूँ हम लोग पास कुप्पी में क्या है, थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा मैदा है, जिसको हम लोग ये सोच करके मैं लकड़ी बीन रही हूँ कि मैं अपने बेटा के लिए आखिरी बार बनाऊंगी, इसको खाऊंगी और हम लोग दोनों क्या हो जाएंगे, अब मर जाएंगे, उसके बाद तो कुछ हमारे पास खाने को नहीं है। तब उसको एलिया क्या बोलता है कि तू जैसा मैं कह रहा हूँ पहले तुम वो करो, पहले तुम सबसे पहले बना करके किसके पास लाओ, मेरे पास लाओ। और जब वो प्रभु के दास के पास लाती है तो क्या हुआ, वहाँ आश्चर्य कर्म होता है कि नहीं होता है? क्या आश्चर्य कर्म होता है? बहुत दिनों तक, जब तक अकाल था, बहुत दिनों तक वे ना केवल उसका विधवा और उसका बेटा खाते पीते रहे, लेकिन एलिया को भी उसका भोजन मिलता रहा। वो घटने नहीं पाया। आज्ञाकारिता का वहाँ पर हम प्रतिफल को देखते हैं। उस सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन को भी देख सकते हैं। वो लोग वहाँ परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए वे आग में भी जाने से वे पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं 3 जन वहाँ पर डाले गए थे आग में, सदरक मेशक अबेदनगो। लेकिन राजा क्या देखता है, वहाँ कितने लोग आग के भट्टे में घूम रहे हैं? 4 लोग घूम रहे। चौथा कौन था? हाँ, परमेश्वर पुत्र था, परमेश्वर का दूत या यीशु मसीह थे, जो उनके साथ घूम करके उनको आग से आँच आने से उनके मोजे भी नहीं जले, न कोई दुर्गंध भी नहीं आया। लेकिन जैसे जो लोग उसके विरोध में थे वो लोग उसके पहुंचते हैं, वो आग क्या होता है, उसका इतना लौ इतना तेज था कि वो लोग क्या हो जाते हैं, वचन क्या बोलता है, जल करके मर जाते हैं। ये है परमेश्वर की आज्ञाकारिता का प्रतिफल है। इसीलिए हम लोग इस बात को जानें कि आज ज्ञान का अर्जन करना वो भी उचित है, अच्छा है। ज्ञान हम अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, नेट में देखते हैं, प्रभु के वचन को देखते हैं, दूसरे दास दासियों के बीच में जाते हैं, संगति करते हैं, प्रभु के वचनों का आनंद उठाते हैं, वचनों का ज्ञान रखते हैं, वो अपनी जगह में है। लेकिन उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओबेइंग माय गॉड, यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके अनुसार चलना, क्योंकि वही चीज़ आपको प्रभु के उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। क्योंकि हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चलते हैं, बढ़ते हैं, कैसा हम गवाही देते हैं, वही चीज़ का प्रतिफल जो है, जो अंत तक धीरज धरेगा, यानी प्रभु के वचन में जो अंत तक बना रहेगा, उसको मानता रहेगा, उसके अनुसार करता रहेगा, करती रहेगी, वही जीवन का मुकुट का क्या होंगे, वे भागी होंगे। तो परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको और हमको बहुतायत की आशीष देवे और सहायता करे कि इन वचनों को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम सचमुच करके जो जिस उद्देश्य से या यूथ फेस्टिवल या कहें या कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया गया है, उस उद्देश्य का सफलता आपके और हमारे हाथों में है, जीवन में है, कि जो भी चीज़ें हम यहाँ प्रभु के वचन से दासों के द्वारा सुन रहे हैं, प्रभु की संगति के द्वारा सीख रहे हैं, गेम्स के द्वारा भी आप लोग सीख रहे हैं, वो सारी बातें मिल करके हमारा आपके जीवन को प्रभु की आज्ञाकारिता में, प्रभु के वचन के अनुसार चलने बढ़ने में हम लोग की सहायता करें, ताकि हम लोग सब कोई का यही उद्देश्य है, भाई अनुज और पूरे टीम का, रायपुर की टीम का यही उद्देश्य है, पूरे हमारे अगुआ लोगों का भी यही उद्देश्य है कि हम में से
हर कोई स्वर्गराज पहुँचे, सब कोई प्रभु के उस आनंद में सहभागिता रखें और हम लोग वहाँ दे करके हम आनंद के साथ एक दूसरे को दे करके आनंदित भी हो सकेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम इस हर एक को सहायता करें, अगुवाई करो और आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, दयालु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी कि तूने न केवल आज्ञा पालन करना लेकिन व्यवहारिक आज्ञाकारिता क्या है, इसके बारे में वचनों के द्वारा आपने हम सबों को समझाया है। हाँ पवित्र आत्मा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम लोग में ऐसी निर्बलता है कि हम तेरे वचन को गंभीरता से नहीं समझ सकते, तेरे वचन की थाह तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन प्रभु जी, तू हम सबों की निर्बलता में भी अपनी अनुग्रह को प्रकट करते हुए अपने वचनों को अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। तू सामर्थी प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, केवल हम लोगों को ज्ञान अर्जन करने वाली कलीसिया के रूप में नहीं, एक ज्ञान अर्जन करने वाले विश्वासी के रूप में नहीं, लेकिन तेरी आज्ञा का पालन करने वाला तेरा बेटा और बेटी के रूप में बढ़ने और चलने में प्रभु जी आप सहायता करें, ताकि जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें सभी को अपना बेटा बेटी बनाया है, अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सबों को उसके लहू को बहा करके खरीद लिया है, मोल ले लिया है। और हाँ पिता परमेश्वर, उसी के योग्य हम ठहरने पाएँ और जीवन के अंत तक उसमें बने रहने पाएँ। तेरी आज्ञा पालन करने से हम पीछे न हटें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन हमारे साथ में है, तेरी प्रतिज्ञा साथ में है कि देखो जगत के अंत सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। हाँ प्रभु जी, तू वचन में कहता है कि जन्म देने वाली माँ तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे नहीं भूल सकता। हाँ प्रभु जी, इसलिए हम लोग तेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और इस संसार में रह करके आज्ञा पालन करना चाहते हैं, आज्ञाकारिता में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोग दुर्बल और कमज़ोर मनुष्य हैं, इसलिए प्रेम पिता हम सभी आपके पर चरणों में आते हैं और आपसे दया की भीख मांगते हैं कि अपना पवित्र आत्मा का दान तू हम में से हर एक को दे। और प्रभु जी, ऐसा आज्ञाकारी मन और हृदय प्रदान कर जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे हम लोगों का स्वभाव हो, ताकि तेरे वचन को हम सर्वोपरि स्थान दे सकें, तेरी आज्ञा पालन को हम प्राथमिकता दे सकें और सारी बातों से ऊपर हम तेरी आज्ञा का पालन कर सकें, तुझे ही प्राथमिकता दे सकें, ताकि तेरी अनुग्रह और दया से उस स्वर्गीय मुकुट के हम सभी भागी होने पाएँ। हाँ प्रभु, आप ही हमें सरे को आपने आशीष दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बाकी के पूरे कार्यक्रम को और आज के बाकी के समय को भी हम तेरे हाथ में देते हैं। तू ही अपनी अनुग्रह और दया में आज के इस जीवन लगाने रूपी इस सेमिनार में और प्रभु जी इस फेस्टिवल में तू अपनी उपस्थिति को तूने दिया है, आगे भी तू दे और हर एक को तू छू करके आशीषित कर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप ही के नाम से इन सारी बातों को मांगते हैं और आप ही को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप इस प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। आइए हमें